तो बच्चे, अब से हमारे साइंस के क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है। तो एक बार सभी के सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दे और उसके साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये हमारी क्लास के साथ जुड़ पाए और हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरीके से आप लोगों की क्लास ले पाए। तो आप लोगों से दोबारा गुजारिश है कि क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और उसके साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछ रखा है, Tyndall effect with which Tyndall effect is associated with which property of life? टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंधित है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्रकरीकरण, या फिर फैलाव, या फिर निलंबन, या इनमें से कोई भी नहीं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर डिस्पर्सन, या फिर सस्पेंशन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जी, टिंडल इफेक्ट जो होता है वो किससे संबंधित है? जी बच्चे, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जैसे कि आपने कोई पानी में बीकर ले लिया, ठीक है, मतलब सॉरी बीकर में पानी ले लिया और पानी है, और उसके अंदर क्या करोगे, उसके अंदर अगर रोशनी डालोगे, ठीक है, रोशनी डालोगे तो पानी के जो कण हैं, मतलब अगर पानी में कुछ भी मिला रखा है तो पानी की जो कण है वो आप लोगों को साथ साथ दिखाई देंगे। तो वो किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकरीकरण यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है, ठीक है। चलो, उसके अलावा बात की जाए, द बायोन्सी फॉर अ गिवन बॉडी डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? किसी दिए गए पिंड की उछाल निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? उसके वजन पर, उसके घनत्व पर, आयतन पर, या आवृत्ति पर? किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके वेट के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, या फ्रीक्वेंसी के ऊपर? बायोन्सी फॉर ए गिवन बॉडी डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स, किसके ऊपर डिपेंड करती है बायोन्सी? जी, वेरी गुड। जी बच्चे, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या है? जी, तो किसी की कोई भी हमारे पास पिंड है, उसका जो इच्छाल है वो उसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास कोई पानी का मतलब बॉडी है, मतलब मैंने एक बीकर के अंदर पानी ले लिया और पानी का अगर घनत्व कम है और उसके ऊपर जो पिंड रखा है उसका घनत्व ज़्यादा है, तो वो पिंड क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अगर मान लो पानी का घनत्व ज़्यादा है और पिंड का कम है, तो पिंड का कम है तो पिंड क्या करेगा? पानी के ऊपर तैरेगा। तो यही एक केस बनता है किसका ऊपर? जब हमारी जो शिप होती है, शिप जो हम समुद्र के ऊपर तैरती है, वो किसके कारण तैरती है? क्योंकि शिप जो होती है उसके अंदर वजन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन समुद्र का क्या होता है? समुद्र का घनत्व, क्योंकि समुद्र का घनत्व जो होता है, घनत्व, ठीक है, घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है समुद्र का, और शिप का जो होता है वो समुद्र के घनत्व के मुकाबले कम होता है, इसीलिए जो शिप है वो पानी में तैर पाती है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द यूनिट डाइन इज एसोसिएटेड विद, यूनिट जो डाइन है वो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिकल फील्ड से, एग्रीकल्चर फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से, या नन ऑफ दीज से? विद्युत क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से, या इनमें से कोई नहीं? जो डाइन जो यूनिट है वो किससे डिपेंड करती है? मुस्कान, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जीतू, सही पढ़ो मैम, सही तो पढ़ रही हूँ। जी, डेंसिटी। जी, तो सही आंसर क्या है? जो यूनिट डायन है वो किससे डिपेंड करती है? वो बच्चे इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि एक्चुअल में डायन जो यूनिट है वो एक्चुअल पे किस पे डिपेंड करती है? वो बच्चे है हमारी वो है फोर्स की यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। क्योंकि फोर्स की वैसे हमारी एसआई जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। लेकिन हमारी डाइन जो होती है वो एक्चुअल में फोर्स की ही यूनिट होती है, क्योंकि 1 डाइन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन होता है। 1 डाइन इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁵ न्यूटन होता है। तो बेसिकली फोर्स की एक यूनिट होती है डाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एसआई यूनिट्स? एसआई इकाइयों में घनत्व की इकाई क्या होती है? इकाई अर्ज, या फिर मीटर, या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर बच्चे जूल,
ठीक है। क्या होता है घनत्व की इकाई, जल्दी से बताइए घनत्व की इकाई क्या होती है? हाँ, सीजीएस का होता है वो डाइन। जी जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा, सही आंसर। और सभी के सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दे और उसके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगी? यूनिट ऑफ डेंसिटी होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है मास, यानी कि द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान अपॉन में क्या होता है? वॉल्यूम होता है, अपॉन में वॉल्यूम। मास की क्या यूनिट होती है? मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, और वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर प्रति मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, डैश इज नोन एज लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस का नाम जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? क्रिप्टन के नाम से, नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से, सल्फर ऑक्साइड के नाम से, या इनमें से कोई नहीं? क्रिप्टन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा सही आंसर। जी बच्चे, और सभी के सभी बच्चे दोबारा कह रही हूँ क्लास को लाइक करना ना भूलिएगा और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। जी बच्चे, तो सही आंसर क्या होगा? लाफिंग गैस किसे कहते हैं हम? लाफिंग गैस होती है बच्चे नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम कहते हैं, जिसको कहते हैं N2O। N2O होती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड। उसके अलावा बात की जाए एक और गैस होती है हमारी, गैस तो नहीं होती है, हाँ ड्राई गैस कौन सी होती है? ड्राई गैस। तो ड्राई हमारी CO2 होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ड्राई गैस नहीं, सॉरी ड्राई आइस किसे कहते हैं? CO2 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग जो होती है वो समान होती है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, पहले सबसे पहली बात सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन देखते हैं। एक फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। ये फॉर्मूला किसका होता है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन निकालने का। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को बराबर रखना है। जब आप इन दोनों को बराबर रखोगे तो सही आंसर क्या होगा? -40 डिग्री जो होता है वो हमारा जो इक्वल टेम्परेचर आता है -40 डिग्री, ठीक है। -40 डिग्री पे दोनों के दोनों हमारा फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो होता है इक्वल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इज, प्रकाश की गति क्या होती है? 3 गुना में, ये गुना है, ठीक है, 3 गुना 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो सही आंसर क्या है? जी बच्चे, या फिर इनमें से कोई नहीं? वेरी गुड गूगल बॉय, जी बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। जी राकेश रस्तोगी, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छी बात है जी। तो सभी के सभी बच्चे अगेन बोल रही हूँ क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं। हाँ, और साथ में क्लास को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। हाँ, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, वेरी गुड। स्पीड, प्रकाश की गति क्या होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये क्या होती है? हमारी प्रकाश की गति होती है, ठीक है। चलो वेरी गुड। मास्टर अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज, पिट्यूटरी है, अग्राशय है, या फिर थायराइड है, या फिर किडनी है? ऐसा कौन सा अंतस्रावी ग्रंथि है जो कि जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? मास्टर ग्लैंड कौन सा है? मास्टर ग्लैंड कौन सा है? जल्दी से बताइए मास्टर ग्लैंड। तो बच्चे एक हमारा आता है सबसे बड़ा ग्लैंड, बिगेस्ट ग्लैंड कौन सा है? तो सबसे बिगेस्ट ग्लैंड कौन सा कहलाता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हमारे कहाँ पे होता है? यहाँ पे गले में, थायराइड में, ठीक है। सो बेसिकली थायराइड जो ग्लैंड होता है उससे निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, और ये जो होता है ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन अगर किसकी
मतलब अगर हमें हमारे थायरोक्सिन हार्मोन को क्या चाहिए, हमारी बॉडी के लिए आयोडीन चाहिए, यानी कि आयोडीन मिलता रहेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो भी निकलता रहेगा। तो फिर आयोडीन, अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो फिर क्या हो सकता है, गोइटर हो सकता है। क्या हो सकता है, गोइटर हो सकता है। पेनक्रियास से कौन से 2 हार्मोन निकलते हैं, पेनक्रियास से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है हमारे चीनी की मात्रा को कम करता है, और अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, हमें डायबिटीज़ हो सकती है। क्या हो सकती है, डायबिटीज़, डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि कहाँ होता है, हमारे यहाँ पे दिमाग में पीछे की तरफ होता है, जो कि क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला कौन सा ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है। और आखिर में हमारा एक और ग्लैंड है जो कि हमारे टेम्परेचर यानी कि बॉडी के तापमान को कंट्रोल करता है। तो बॉडी के तापमान को कंट्रोल करने वाला कौन सा है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, थैलेमस। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, इनमें से कौन सा वायरस रोग है, हैजा है, रेबीज है, या फिर टीबी है, या पोलियो है। इनमें से कौन सा वायरल डिजीज है जी। हाँ ले लिया मैंने, ब्रेकफास्ट करके ही आई हूँ यहाँ पे ऑफिस में जी। मधुमेह, ओके, वेरी गुड वेरी गुड जी। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा एक वायरल डिजीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, कोलेरा, रेबीज, टीबी या पोलियो। पेपर जल्दी है बच्चे, राकेश जल्दी है पेपर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा जी। तो वायरल डिजीज कौन सा है, कोलेरा कौन सा है, एक जीवाणु डिजीज है। कैसा डिजीज है, जीवाणु। और कौन कौन से हमारे डिजीज जीवाणु, जैसे टीबी है और टाइफॉइड है, टाइफॉइड है, टीबी है, ये सारे कैसे डिजीज है, जीवाणु डिजीज है। ठीक है। और उसके अलावा बात कर ली जाए, 1-1 नहीं है बच्चे जी। ओके, 1-1 नहीं है। और इनमें से रेबीज है जो कि एक वायरल डिजीज है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सलाइवा हैज विच एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम होता है, लार में, लार किससे जुड़ा हुआ है, लाल बच्चे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो मुंह के अंदर क्या आती है, खाने के अंदर, खाना खाने के अंदर पाचन क्रिया के अंदर सबसे पहले जो हमारा चीज़ आती है वो क्या आती है, लार आती है। क्या आता है, लार आता है। तो लार के अंदर आपको कौन सा एंजाइम मिलेगा, पेप्सिन मिलेगा, प्लाइटेलिन मिलेगा, रेनिन मिलेगा या ट्रिप्सिन मिलेगा। लार में कौन सा एंजाइम होता है, पित्त का एक प्रधान अंश, या फिर प्लाइटेलिन, या फिर रेनिन, या फिर ट्रिप्सिन, कौन सा होता है लार में जी। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। बच्चे टैलेंट क्या बोले जा रहे हो जी। सो थैंक यू सो मच। सलाइवा हैज ए रिटन एंजाइम, विच एंजाइम कौन सा होता है, प्लाइटेलिन होता है। कौन सा एंजाइम होता है, प्लाइटेलिन भी होता है, और उसको अमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं, अमाइलेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम कहते हैं, अमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। बाकी बात की जाए, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है, सलाइवा की वजह से, मतलब हमारा सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलेवरी ग्लैंड से, सलेवरी ग्लैंड से, सलेवरी ग्लैंड से हमारा सलाइवा निकलता है। और प्लाइटेलिन जो होता है वो एक क्या होता है, एक एंजाइम होता है। बाकी बात की जाए, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो है हमारे स्टमक के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर होता है, और स्टमक के अंदर पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ता है एमिनो एसिड के अंदर, एमिनो एसिड के अंदर प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। कौन काम करता
करता है? पेप्सिन काम करता है। और हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl एसिड पाया जाता है। पेट के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? HCl एसिड पाया जाता है। उसके अलावा बात की जाए हमारे फिर बाद में डाइजेशन। सो डाइजेशन के अंदर 2-3 एंजाइम्स पूछे जाते हैं। डाइजेशन, सबसे पहला एंजाइम कौन सा आता है? सबसे पहला एंजाइम आता है हमारे डाइजेशन के दौरान जी बच्चे, ट्रिप्सिन और साथ में लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा? अगेन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और लाइपेज क्या करेगा? लाइपेज जो है बच्चे वसा यानी कि फैट को डाइजेस्ट करता है। और हमारे एक और क्वेश्चन आता है पित्त रस के रिगार्डिंग। कौन सा? पित्त रस। पित्त रस। तो पित्त रस कहाँ पाया जाता है? पित्त रस जो पाया जाता है वो गॉल ब्लैडर में पाया जाता है। गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर कहाँ पे है? वो लीवर के ऊपर गॉल ब्लैडर पाया जाता है, जो कि जहाँ पे आपको पित्त रस पाया जाएगा। जी बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी जी, सो थैंक यू सो मच। सो ओके, सो सारे के सारे बच्चे जो हमें क्लास को देख रहे हैं या क्लास को लाइव देख रहे हैं, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे और उसके साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस क्लास को देख पाएँ। ठीक है, तो बस आज की क्लास आई थिंक यहीं पे ख़त्म होती है। जी, सो आज की क्लास बस यहीं पे ख़त्म होती है। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को, आप सभी बच्चों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और उसके साथ में जी हमारा ये चैनल है एक चाणक्य विद्यापीठ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे ये देख रहे हैं और जिन बच्चों को ये क्लास अच्छी लगी है, सो क्लास को लाइक कर लेना और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ये जो हमारी रिवीजन करने का तरीका है वो आप लोग भी उससे जुड़ सको और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हमारी फैमिली है वो बढ़ सके, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों की रिवीजन करवा पाए। सो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे हो सकते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके अलावा क्लास को ज़रूर लाइक करें। ठीक है जी बच्चे, और ये हमारा एक चाणक्य विद्यापीठ के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। कैसे? टेलीग्राम पे जाइएगा और लिख दीजिएगा एक चाणक्य विद्यापीठ, या फिर उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी देख सकते हैं कि कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने पिन कर रखा है। तो एक चाणक्य विद्यापीठ के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। तो मेरी किसी भी क्लास के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आती है या फिर जो नोट्स होते हैं, PDF होती है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो अगेन मैं सभी बच्चों से गुजारिश करती हूँ कि कोई भी बच्चा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ना करे कि मैडम PDF भेज दो, PDF भेज दो। तो PDF जो है वो केवल और केवल टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। ठीक है, सभी बच्चों को PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और अगेन अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और उसके साथ में सभी के सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। हाँ, सॉरी, सभी के सभी बच्चे एक बार दोबारा सुन लो कि अब अगली क्लास है 11 बजे एग्जैक्टली, मैथ के क्लास है। तो मैथ के मॉक टेस्ट के अंदर ज़रूर आइएगा। तो आज हमारी एक और आप लोगों को एडवांस में स्ट्रीम पता चल गई होगी। तो आज हमारे मैथ की क्लास होने जा रही है 11 बजे, तो इस मैथ की क्लास के अंदर भी ज़रूर जुड़िएगा। तो सारे बच्चों को बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और बहुत कुछ डिटेल में जानने को मिलेगा। मैथ की क्लास हमारे सर से, खंडेलवाल सर से अटेंड करने का क्या फ़ायदा है कि मैं तो फिर भी अभी नहीं आई हूँ इस फील्ड के अंदर, मैं अपने हिसाब से पढ़ा रही हूँ। बट अच्छी बात ये है, सर की ये बात है कि सर एक्सपीरियंस्ड है, सर के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। सो उस नॉलेज को ज़रूर गेन करिए, तो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सो सर के साथ ज़रूर वो क्लास अटेंड करिएगा। मैथ की क्लास एग्जैक्टली 11 बजे ये मैथ की क्लास होने जा रही है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।